अभी में जो प्रश्नावली हमारी 5.1 है, पिछली वीडियो हमने कुछ बेसिक और क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे सॉल्व कर चुके थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से यानी पूरे सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाओ। 8वें क्वेश्चन से पहले आप कुछ आपको बताना चाहते हैं कि इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है आव्यूह की समानता क्या होती है। एक टॉपिक आप पढ़ोगे आव्यूह की समानता, यानी आव्यूह समान कब होंगे। आव्यूह की समानता, अगर आपको दो आव्यूह दे रखे हैं, जैसे कि एक आव्यूह ये दे रखा है, आव्यूह समान कब होंगे, और एक आव्यूह ये दे रखा है, इसमें अभी अब लिखे हैं 1 2 0 और 4, और इसमें भी लिखे हैं 1 2 और 0 और 4। अब देखो क्या ये आव्यूह समान है? आप कहेंगे बिल्कुल समान है, क्योंकि इनके अवयव भी समान है, 1 2 3 4, और इसकी कोटि भी समान है। ये इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणे 2, और इसकी कोटि 2 गुणे 2। यानी कोई भी आव्यूह कब समान होगा? जब उसकी कोटि समान हो और उसके अवयव भी समान हो। अगर यही हम एक आव्यूह ये लिख देते, इसमें लिखा है 5 2 7 1, और इसमें लिखा है 6 2 7 7 1। तो इसमें देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, तो एक भी अगर मना कर देता तो ये आपका समान आव्यूह नहीं है, ये असमान है। समान आव्यूह को ऐसे दर्शाते हैं, अगर ये आव्यूह ए है और ये आव्यूह बी है, तो इसमें कह सकते हो आप ए इक्वल बी, यानी ए आव्यूह बी के बराबर है। अगर ये आव्यूह ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, और इसमें ए नॉट इक्वल बी, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, बाकी अवयव सेम है और कोटि भी सेम है, लेकिन अवयव सेम नहीं है तो आव्यूह भी सेम नहीं होगा। ठीक, तो अवयव सेम है तो इसका संगत अवयव कौन होगा? ये, और इसका संगत अवयव ये। ऐसे ही इसका संगत अवयव ये, इसका संगत अवयव ये। अब जैसे आपको एक आव्यूह ये दे दिया जाए और x का मान पूछा जाए, यहाँ पे दे दिया x 2 3 और 5 माइनस के 1 और 22। अब क्वेश्चन में आपको कह रखा होगा यहाँ पे आव्यूह ए आव्यूह बी, आव्यूह ए और बी दोनों समान है। जैसे कि आपको ये दे रखा है ए और ये बी दे रखा है, 5 6 7 5 2 और 3, 5 2 3 5 माइनस 1 और 4। अब चूंकि ये दोनों अवयव समान है तो ये वाला अवयव इसके इक्वल होगा और ये वाला अवयव इसके इक्वल होगा। आपको x और y का मान पूछेगा, तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, और y का मान 4। क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि अवयव समान है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो अवयव समान जब ही होंगे जब उनके संगत अवयव समान होंगे, यानी ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ऐसे ही 5 इसके बराबर तो y भी इसके बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 8वां वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि ये अवयव इसके बराबर है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। एक अवयव में क्या दे रखा है? x प्लस वाई, और यहाँ पे दे रखा है 2, 1 और x माइनस वाई। ये किसके बराबर है? 3 2 1 7, 3 2 1 7। आपसे पूछा x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि ये अवयव इसके इक्वल है। अभी हमने बताया, हम जानते हैं कि अवयव समान तभी होगा जब उसका अवयव संगत अवयव इसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? 3, और x माइनस वाई इसके बराबर होगा 7 के, ये इसके बराबर होगा x माइनस वाई बराबर 7। हमसे x और y के मान पूछे गए, तो इस समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हो। समीकरण सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ से दोनों को क्या करो, आप जोड़ लो। जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू किसी में रख दो आप, समीकरण 1 में रख लो। 5 प्लस
बाई बराबर 3, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 5, यानी बाई बराबर -2। ठीक, तो x और y के मान पूछे गए थे, x का मान 5 और y का मान -2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। सेम इसमें भी यही पूछा गया है। ये अभी दे रखा है x प्लस वाई 0 7, और इसमें भी एक का मान पूछा गया है x और y का। तो क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई 0, यहाँ पे 0 फिर 7, 4 और 9। ठीक, ये अभी किसके बराबर है, इसके इस 0 2 7 2 2x और 9 करा, ये इसके बराबर, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप डिटेल में मतलब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि आव्यूह समान है, चूंकि आव्यूह समान है अतः उनके संगत अवयव भी समान होंगे, अतः उनके संगत अवयव भी समान होंगे। अगर पेपर में आता है तो इसी तरीके से लिखना है, अवयव भी समान होंगे। पेपर में आप जितना संजाप के लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आपको अच्छे मिल रहे हैं। समान होंगे, संगत अवयव से मतलब क्या होता है, यानी ये वाला अवयव इसके समान होगा, पहला वाला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, और 2x बराबर 4, 2x बराबर 4। यहां से आप डिवाइड कर दो, डिवाइड में पहुंच जाएंगे 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण 1 में। तो x की वैल्यू रखोगे 2 प्लस बाई बराबर 2, तो बाई बराबर 2 उधर ले जाओगे माइनस पे हो जाएंगे, बाई बराबर 0। x और y का मान पूछा गया था, x बराबर 2, बाई बराबर 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये पेपर में 2012 में पूछा गया था। कह रहा 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जबकि अवयव इस तरीके से प्रकट होते हैं। अब 3 गुणे 4 क्रम का अवयव आपको बनाना आना चाहिए, यानी जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा चुका है, यहाँ पे लिखा 2012 में पूछा जा चुका है। 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, और ये आपको दे रखा है, इससे आपको बनाना है अवयव। 3 गुणे 4 का मतलब क्या हो गया, उसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो 3 गुणे 4 का अवयव आपको इस तरीके का होगा, 3 गुणे 4। 3 आपको क्या बनानी है इसमें, रो, 1 2 3 और 4 स्तंभ बनाने। तो A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, 14 A14। ठीक, ऐसे ही A21 A22 A23 A24 या A31 32 33 34 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको आप कुछ भी आप भी मान सकते हैं, ए मान लो। ठीक, अब हमें जो जिससे आव्यूह निर्माण करना है वो हमें क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर दे रखा है आई माइनस जे, आई माइनस जे से प्रकट होते हैं अवयव। अब सबका मान निकालना है, A11 तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी जो आपका अवयव बनेगा वो मान आप लिखते जाओगे इसमें
जीरो A11 का मान, A12 का मान, A12 तो 1 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो बचेगा -2, वो -1 तो -1। A13 1 में से 3 घटाओगे तो -2, 1 में से 4 घटाओगे तो -3। फिर A21 यानी 2 में से 1 घटाओगे यानी 2, I का मान 2 और इसमें से 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 0 और 3 में से 4 गया तो -1। ठीक, तो ये आपका अवयव हो गया जिसकी कोटि कितनी है, 3 गुणे 4। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या बताइए। 7 अवयवों वाले अवयव की संख्या बताइए और दूसरा दे रखा है 6 अवयवों वाले अवयव की संख्या बताइए। यानी किसी अवयव में कितने अवयव हैं, 7 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किसी अवयव में अगर किसी अवयव में अगर 7 अवयव हैं तो उसे आप दो ही तरीके से लिख सकते हो। या तो सभी को एक ही कॉलम में लिख दो, यानी एक ही रो में लिख दो, तो 1 गुणे 7। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सभी को एक ही कॉलम में लिख दो, तो 7 गुणे 1। ठीक, तो इसमें दो ही संभव हैं क्या, 7 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए। तो कितने अवयव बन सकते हैं, अतः अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। दो ही अवयव बना सकते हो। दूसरा पूछा गया था कितना, 6 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए। अच्छा, 6 अवयव होंगे तो आप किस किस तरीके से लिख सकते हो। देखो, एक तो यही तरीका हो जाएगा, 6 अवयव यानी सभी को एक ही उसमें लिख दो। यानी सभी को एक ही रो में लिखेंगे और 6 कॉलम। और दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा 6 गुणे 1। फिर आप 3 3 लिख सकते हो, 3 गुणे 2 की बन जाएगी। यानी 3 अवयव यहाँ पे लिखे और 3 यहाँ पे लिखे, तो 2 गुणे 3 की हो जाएगी और एक इसका उल्टा हो जाएगा, और कोई संभव ही नहीं है, एक इसका उल्टा हो जाएगा। 3 3 कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 गुणे 2 की हो गई। तो ये पूछागा कितने आप भी बना सकते हो, अतः अतः 3 अवयव संभव हैं, कितने, 4 अवयव संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 8 अवयव हों। बहुत इजी थे, आप अपने आप कर सकते हो। कर अवयव दे रखे हैं 8, किसी अवयव में अगर 8 अवयव हैं तो उसके संभव क्रम क्या क्या हो सकते हैं। सेम ऐसे ही इसी तरीके से होगा। पहली बार में आप क्या कर सकते हो, सभी अवयवों को, 8 ही अवयवों को एक ही रो में लिख दो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि सभी अवयवों को एक ही स्तंभ में लिख दें, 8 गुणे 1। ठीक, तीसरा आप 4 4 बांट सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये कितने की हो जाएगी, 2 गुणे 4। और तीसरा इसका उल्टा हो जाएगा, चौथा 4 4 लिख सकते हो, 4 गुणे 2। तो 1
ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो संभव क्रम पूछेगा तो कितने संभव क्रम हो जाएंगे, यही लिख दो संभव क्रम। क्रम 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4 और 4 गुणे 2। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आव्यूह में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह दे रखा है, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं 4। कह रहा है पंक्तियों की संख्या, तो कितनी पंक्तियां हैं, तो ऐसे ही बता सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 2, पंक्तियों की संख्या 2 हो जाएगी। स्तंभों की संख्या 3, 1 2 3। आव्यूह का क्रम यानी कोटि क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2 गुणे 3 हो जाएगी कोटि। और अवयवों की संख्या 6, यानी कोटि को गुणा कर दो भाई, अवयवों की संख्या निकल आएगी। ठीक, 14वें क्वेश्चन पे आ जाओ। बिमला तथा उसकी 2 सहेलियां सहाना तथा सलेहा द्वारा प्राप्त नोटबुक तथा पेनों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यानी विमला है और उसकी 2 सहेलियां सहाना और सलेहा, तो उन्होंने कुछ नोटबुक की संख्या और पेनों की संख्या दोनों लोगों के पास है। बिमला के पास 15 पेन है और नोटबुक है और 6 पेन है। ऐसी सहाना के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन है। इसी प्रकार सलेहा के पास 13 नोटबुक है और 5 पेन है। फिर आगे कह रहा है दी गई सूचना को 3 गुणे 2 क्रम के आव्यूह के रूप में प्रदर्शित कीजिए। 3 गुणे 2 आव्यूह के रूप में प्रदर्शित कीजिए और द्वितीय पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रदर्शित करती है। देखो क्या करना है, आपको पहले एक आव्यूह बनाना है 3 गुणे 2 का। क्वेश्चन नंबर 14, तो आव्यूह को आप कुछ भी मान सकते हैं, आर ले लेते हैं हम इसको। 3 गुणे 2 की बनानी या 3, यानी उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम। ठीक, 3 गुणे 2 का ही बोला था, 3 गुणे 2। ये संख्या दे रखी 15 6 10 2, 15 6 10 और 2 और 13 5, 13 5। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था द्वितीय पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रदर्शित करती है, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी ये वाला 10 पूछा जा रहा है। ये क्या चीज है, दूसरी पंक्ति और पहले प्रथम स्तंभ। 10 हमारी क्या है, नोटबुक की संख्या, किसकी, सहाना के नोटबुकों की संख्या प्रदर्शित करती है। तो लिख लोगे द्वितीय पंक्ति तथा प्रथम स्तंभ सहाना के नोटबुक की संख्या प्रदर्शित करती है या बताती है, जो भी कुछ लिखना चाहो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 2 आव्यूह दे रखे हैं, अगर यदि ये आव्यूह इसके बराबर है तो P एवं Q के निर्देशांक क्रमशः XY तथा X1 Y1 है, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके आपको X और Y के मान निकालने होंगे, तो मान निकाल लेते हैं XY के, फिर X1 Y1 इन दोनों के मान निकाल लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 15 दे रखा है X माइनस वाई। तो ये हमें आव्यूह दे रखा है, तो यहाँ पे आपको मालूम है चूंकि दोनों आव्यूह समान है तो इसका अवयव संगत अवयव समान होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लोगे X माइनस वाई बराबर -1।
और 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0, और ये वाला भी इसके इक्वल होगा, यानी सारे इक्वल हो जाएंगे। 2x माइनस x1 बराबर 5 और 3x प्लस y1 बराबर 13। देखो आप क्या कर सकते हो, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानो और इसको 2, इन दोनों को सॉल्व कर लो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। x माइनस वाई या 2x माइनस वाई बराबर 0, इसको पहले लिख लो 2 को, इसको बाद में लिख लो। x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। आप क्या करो, दोनों को घटा दो, तो इसको घटाओगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर। ठीक, यहाँ पे 2x में से x घटाओगे कितना बचेगा, 2x में से x गया x, यहाँ पे 0 और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। ठीक, यानी x की वैल्यू आ गई x बराबर 1, और x की वैल्यू आ गई तो आप y की मान भी निकाल सकते हो यहाँ पे रख के। x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर था माइनस के 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस वाई बराबर माइनस के 1, एक को इधर ले जाओ तो माइनस के 1, एक को इधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे, -1 + 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब 0 में आपको मालूम है माइनस प्लस लगता नहीं है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो y बराबर 0, x बराबर 1। अब x की वैल्यू आप उठा के इसको मानो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में रख सकते हो, और इससे आपका किसका मान निकल आएगा, x1 का। तो लिख दो x का मान इसमें रखो समीकरण नंबर 3 में, तो 2 गुणे 1 माइनस x1 बराबर 5, तो माइनस के x1 बराबर 5 और इधर जाएंगे माइनस के 2, तो माइनस के x1 बराबर हो जाए कितना, 3, तो x1 बराबर -3। और क्या कर सकते हो, x1 की वैल्यू आ गई, अब इससे यहाँ से किसकी निकाल लो, y1 की। तो x का मान यहाँ पे रखो समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण नंबर जब 4 में रखोगे y का मान, सॉरी x का मान, 3 गुणे 1 3 हो जाएगा, प्लस y1 बराबर 13, तो y1 बराबर 13 माइनस 3, तो y बराबर 10, y1 बराबर सॉरी, ठीक। अब सबके मान मिल चुके हैं, एक्स वाई के मान भी मिल चुके हैं, x1 और y1 के मान भी मिल चुके हैं। x और y के मान क्या थे, 1,0 और x1 y1 के मान इसका -3 और 10। हमसे पूछा था यदि एक्स वाई तथा x1 y1, तो पी क्यू के मान ज्ञात कीजिए। पी एवं क्यू के निर्देशांक एक्स वाई तथा x1, ये आपका p है और ये q है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है हमें। और पी क्यू का मान आप कैसे ज्ञात करते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो रखो वैल्यू, x2 माइनस x1 यानी x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 10 माइनस y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना, 16। ठीक, माइनस के 4 हो जाएंगे, उसका होल स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, तो 16 और 81 कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7,
और 8 और 1 9, 97। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहो तो इसको और सॉल्व करके आप आगे सॉल्व करोगे, दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।